तो दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनके पास एक अच्छा 5G स्मार्टफोन तो है, लेकिन स्मार्टफोन ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता, टिक नहीं पाता, कभी उसकी स्क्रीन टूट जाती है, कभी डिस्प्ले खराब हो जाती है, कभी इंटरनल कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं, कभी आप सर्विस सेंटर के चक्कर लगा लगा के थक चुके हो और काफी ज्यादा पैसा रिपेयरिंग में बर्बाद कर चुके हो, स्टिल एक अच्छे स्मार्टफोन की तलाश में हो जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है खत्म हो जाए। तो आज आपको दोस्तों इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसे 3 शानदार स्मार्टफोन्स बताऊंगा जिनके अंदर ब्रांड ने दोस्तों ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत डेप्थ में जाके काम किया है, इतने अच्छी प्रोटेक्शंस आपको लगा के दे दी हैं कि ये सारी प्रॉब्लम से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और जिस ब्रांड के ये फोन्स हैं दोस्तों उसका नाम है हमारा नन अदर देन ओप्पो। और ओप्पो ने दोस्तों अपनी क्योंकि निकाली है यहाँ पे अपनी लेटेस्ट F31 सीरीज, उसके अंदर 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, ओप्पो F31, F31 Pro और F31 Pro Plus। और तीनों के तीनों स्मार्टफोन दोस्तों टॉप नॉच हाईली ड्यूरेबिलिटी के साथ आते हैं, बहुत अच्छी प्रोटेक्शंस भी साथ में लेके आते हैं और सब कुछ आपको इन डेप्थ बताऊंगा आज के हमारे रिव्यू के वीडियो में। बस पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, नोटिफिकेशन भी ऑल करो ताकि हमारी बनाई हुई सभी अपकमिंग टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बैक टू बैक टाइमली आ जाए करे। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गेयर्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो के बाद सबसे पहले आपको तीनों के तीनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स बताने से करूंगा। सबसे टॉप मॉडल अगर इनका F31 Pro Plus ही पकड़ ले तो वहां पे डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा आपको साइज में बड़ा देखने को मिल जाएगा विच इज 6.8 इंचेस और ये फुल एचडी प्लस पैनल के साथ आने वाली है। आपको एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे ब्रांड ने दी है विच इज गुड। इस फोन में आपको साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और पीक ब्राइटनेस लेवल के मामले में इस ब्रांड का कहना है कि ये अप टू 16 निट्स तक जो है टच कर जाती है। और बाकी के जो दो फोन है F31 Pro और F31 वहां पे डिस्प्ले का साइज जो है थोड़ा सा छोटा आपको साइज में देखने को मिल जाएगा विच इज 6.5 इंचेस इन बोथ दीज फोन्स। और वहां पे भी फुल एचडी प्लस जो है पैनल के साथ आने वाली एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रही है सेम और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वहां पे भी है। पीक ब्राइटनेस 16 निट्स की वहां पे भी उन दोनों फोन्स में है। तो तीनों फोन्स में डिस्प्ले बहुत ही टॉप नॉच है, बस साइजेस का ही तीनों फोन्स में आपको फर्क दिखेगा। और यहाँ पे तीनों के तीनों फोन्स में दोस्तों आपको एक तो 2160 वाट्स का PWM डिमिंग का फीचर मिल जाता है जो कि जनरली आपको जब काम में आएगा, जब लंबे समय तक अपने स्मार्टफोन को आप लो लाइट में जो है यूज कर रहे हैं तो आपकी आंखों को स्ट्रेन पड़ने से ये वाला सर्टिफिकेट जो है प्रोटेक्ट करता है काफी ज्यादा। तो ये तीनों फोन्स में आपको मिल जाता है। और वहीं पे हम अगर इसके आगे चल के बात करें स्मार्टफोन्स की प्रोटेक्शन की तो प्रोटेक्शन के बारे में दोस्तों पहली बात तो IP रेटिंग आपको बताना चाहूंगा कि तीनों के तीनों फोन्स में से आप कोई भी वेरिएंट लीजिए आपको IP66, 68 और 69 की रेटिंग्स तीनों के तीनों फोन्स में ब्रांड ने प्रोवाइड करी है जो कि तीनों के तीनों फोन्स को डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस बना देती हैं। और सिर्फ दोस्तों इतना ही नहीं, ब्रांड का कहना है कि तीनों के तीनों फोन्स को दोस्तों 18 अलग अलग लिक्विड टेस्ट पे जो है टेस्ट करके ही उन्होंने जो है फिर लॉन्च किया है हम जैसे आम पब्लिक के लिए। आपके फोन में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि आप अगर इन तीनों में से किसी भी फोन के ऊपर कोई कोल्ड ड्रिंक गिरा दो, कोई जूस गिरा दो, चाय गिरा दो, कॉफी गिरा दो या कीचड़ में आप इन फोन्स को अगर भाई गलती से आपके वहां अगर ले गए वहां गिर जाते हैं तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स जो है लिक्विड के वहां पे इनको टेस्ट किया गया है एक्सट्रीम लेवल पे जाके। और इन तब भी दोस्तों आपके फोन्स में जो है खासकर डिस्प्ले के मामले में कोई भी खराबी नहीं आएगी क्योंकि इतनी हाईली ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से होकर दोस्तों ये गुजर सके हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद दोस्तों एक और जो लेयर आपको प्रोटेक्शन की मिलती है इन फोन्स में वो मिलती है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, क्योंकि तीनों में से कोई भी आप वेरिएंट लेते हैं तो आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन 810H की भी प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि और ज्यादा आपको जो है हाईली ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एंड टर्म्स ऑफ एंटायर बॉडी। और अंदर दोस्तों क्योंकि जब भी ऐसे केस इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं तो हमें डर यही रहता है कि हमारे स्मार्टफोन का यार मदरबोर्ड ना डैमेज हो जाए या कोई इंटरनल कंपोनेंट ना डैमेज हो जाए जिसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर हमें सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े, रिपेयरिंग वगैरह में फालतू का हमारा खर्चा हो जाए। इस चीज का ध्यान में रखते हुए दोस्तों इन फोन्स में से कोई सा भी आप फोन्स लेते हैं तो आपको एक तो इन्होंने मल्टी लेयर एयरबैग कुशनिंग प्रोवाइड कर दी है जो कि आपके मदरबोर्ड के आसपास के कंपोनेंट जब ऐसे शॉक्स को जो है कभी भी जो है झेलते हैं तो वो उनके कंपोनेंट्स को डैमेज नहीं होने देती। ये इन्हीं फोन्स में आपको जो है पहली बार ब्रांड ने फीचर प्रोवाइड करा है और देखने को भी आपको इन्हीं फोन्स में मिलेगा। साथ ही में दोस्तों एक और स्पेस ग्रेड लेवल की आपको जो है आर्मर प्रोटेक्शन दी गई है खास करके ऐसे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए। तो सोच सकते हो दोस्तों आप ब्रांड ने कितना इनोवेटिव माइंड से दोस्तों खासकर की ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखते हुए इन तीनों फोन्स को जो है निकाला है। और इसके बाद आप जो है अगर मैं आपको इन फोन्स के अंदर जो है बताऊं कि इनके अंदर आपको अगर इनके जो है बैक साइड से तो इसमें भी दोस्तों आपको एक अच्छी हाईली ग्लास
प्रोटेक्शन जो है A+ स्टार की जो है प्रोवाइड इन्होंने करी है। अब इनका ही कुछ अपना कोई ग्लास प्रोटेक्शन है तो वो पर अच्छा बता रहे हैं ये, तो उसकी वजह से बैक पैनल में आपको अच्छी ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। फ्रंट साइड से जो फोन्स का लुक है तीनों का आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ ही मिलता है, और वहां पे चिन साइज ऑफ बेजल्स भी दोस्तों बहुत ही पतले रखे गए हैं जिससे कि आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिल सके। और तीनों की तीनों फोन्स में से कोई सा भी फोन आप लेंगे एक तो सब फ्लैट डिस्प्ले के साथ आते हैं जिसकी वजह से आपको जो है 93.5% अब जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी देखने को मिल जाएगा। तो मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला आपको, तीनों में से कोई भी आप फोन लीजिए। तो मानना पड़ेगा दोस्तों डिस्प्ले लुक्स बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बहुत डिसेंट लेवल का जो है इस ब्रांड ने काम किया है और ये काबिल तारीफ है दोस्तों, और इसके लिए ब्रांड को थम्स अप भी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। तो हम बात करें इन फोन्स के ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों तीनों के तीनों फोन्स जो है बढ़िया चिपसेट्स के साथ आ रहे हैं। अगर हम इनके F31 Pro Plus की बात करें वहां पे इन्होंने आपको स्नैपड्रैगन की जो है 7 Gen 3 वाली चिपसेट प्रोवाइड करी है जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन बेस्ड है। बाकी के दो फोन्स जो है उनमें डायमेंसिटी की 7300E और 6300E वाली आपको चिपसेट मिल जाती है, वो भी 4 नैनोमीटर की ही चिपसेट्स हैं। और तीनों में से कोई सा भी आप वेरिएंट लीजिए दोस्तों, परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि तीनों के तीनों फोन्स में केपेबल हैं आपको बढ़िया तरीके से सारी हायर सेटिंग्स पे मोबाइल गेमिंग करवाने के मामले में भी और सारे आपके मल्टीटास्किंग या हैवी ड्यूटी एप्स को रन करवाने के मामले में भी। और प्रीवियस इनकी F29 सीरीज के हिसाब से परफॉर्मेंस में आपको एक जंप ही दिखेगा क्योंकि जब उनका लास्ट टाइम उनका F29 Pro Plus वाला फोन आया था तो वहां पे जो चिपसेट थी 7300 उसका जो ऑन स्कोर था वो 7.5 लाख तक ही जा रहा था। तो अब जो चिपसेट उन्होंने आपको स्नैपड्रैगन की दी है उसका जब ऑन स्कोर आप देखेंगे, जो आपको स्क्रीन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है क्योंकि 9 लाख प्लस जो है क्रॉस ऑन स्कोर चला गया है। तो परफॉर्मेंस में डेफिनेटली आपको एक जंप मिलेगा और बढ़िया तरीके से दोस्तों आपकी ये सारी जो है गेमिंग से लेके मल्टीटास्किंग सारे ये तीनों के तीनों फोन्स जो है हैंडल कर लेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और थर्मल्स भी दोस्तों तीनों फोन्स में आपको बहुत ही बढ़िया जो है देखने को मिल जाएंगे क्योंकि तीनों के तीनों फोन्स में दोस्तों आपको ओप्पो ने जो अपना सुपर कूल VC सिस्टम जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो सब में ही दोस्तों आपको बढ़िया थर्मल मैनेजमेंट भी फोन्स में देखने को मिल जाएगा। तो लंबे समय तक गेमिंग वगैरह करेंगे तो ओवर हीटिंग वगैरह के कोई से भी ऐसे इश्यूज आपको तीनों में से कोई से भी फोन से जो है देखने को नहीं मिलेंगे, विच इज ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग, आई कैन से दैट। जिन भी लोगों को दोस्तों लंबी गेमिंग करनी है, गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करनी है और आपको जो है मल्टीमीडिया बिंज वॉच करने के लिए एक अच्छे जो है फोन की तलाश है जिसमें बड़ी बैटरी आपको मिल जाए, तो ऐसे यूजर्स का ध्यान में रखा गया है। और तीनों के तीनों वेरिएंट्स में मुझे कमाल की बात तो ब्रांड की यही लगी कि आपको सिमिलर 7000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है अलॉन्ग विद 80 वॉट के सुपर वूक चार्जर के साथ, जो भी बॉक्स के अंदर आपको तीनों फोन्स में डला हुआ मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया मुझे इनिशिएटिव लगा। और 7000 mAh की बैटरी है तो दोस्तों आप आराम से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप तीनों में से कोई सा भी फोन आप लेते हैं तो आप निकाल लेंगे। और नॉन म्यूजिक में दोस्तों तो और ज्यादा बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मल्टीमीडिया देखो, पूरा दिन तक डेडिकेटेड गेमिंग करो, कुछ भी करो अपने फोन से, बहुत बढ़िया बैटरी आपको मिल जाती है। साथ ही में देखो गेमिंग लवर्स के लिए इन्होंने आपको बाईपास चार्जिंग का भी जो है फीचर तीनों फोन्स में प्रोवाइड कर दिया है। रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर आपको तीनों फोन्स में जो है देखने को मिल जाता है और आप अपने किसी और स्मार्टफोन को इन फोन से एज ए पावर बैंक की तरह भी चार्जिंग देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम दोस्तों बैटरी के मामले में भी आपको ओप्पो ने इन तीनों फोन्स में जो है करके बताया है। और यहाँ पे हम अगर इसके बाद आगे चलें और बात करें आपसे इन तीनों फोन्स के अब कुछ जो है कैमरा स्पेक्स की, तो कैमरा स्पेक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों फोन्स में आपको सिमिलर कैमरा सेटअप जो है देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ चेंज नहीं किया ब्रांड ने तीनों फोन्स में। तो तीनों फोन में दोस्तों आपको बैक साइड से जो है डुअल कैम सेटअप भी मिलता है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही तीनों फोन्स में आपको मिलेगा OIS के फीचर के साथ। सेकेंडरी कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटोग्राफी के लिए उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। बस एक यही मुझे छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट लगी, इस सेंसर के बदले अल्ट्रा वाइड ही दे देते जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करता वो थोड़ा सा और बढ़िया जो है फोटोज वगैरह निकालने के मामले में। और सेल्फी कैमरा में दोस्तों अगर आप F31 Pro Plus और F31 Pro लेते हैं तो वहां पे 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा और F31 वाले फोन में सेल्फी कैमरा सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है। तो ये छोटा सा चेंज है, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और अगर कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो देखिए कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है तीनों के तीनों, लेकिन फिर भी एक जो है आपकी अब एवरेज फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाने के मामले में तीनों फोन जो है केपेबल हैं। बस अल्ट्रा वाइड की कमी जो है वो मुझे यहाँ पे खल रही है, मेरे हिसाब से ब्रांड को देना चाहिए था। और कैमरा के अंदर कुछ आपको जो है
अगर मैं वीडियोग्राफी फीचर्स ही बताऊं तो यहाँ पे भी एक अच्छी बात है कि तीनों में से कोई भी आप फोन लेते हैं 4K वीडियोस अप टू 30 FPS तक बहुत रेयर और फ्रंट जो है सेंसर से आप जो है आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कैमरा में कुछ मोड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रो मोड आता है, उससे पोर्ट्रेट मोड है, टाइम लैप्स है, पैनोरामा है, टिल्ट शिफ्ट है और व्लॉग मोड है। तो ये डिफरेंट मोड्स आपको तीनों फोन्स में देखने को मिल जाएंगे। ये आप फर्दर जो है कैमरा की सेटिंग आगे चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अगर और आगे चलें और बात करें अगर इन फोन्स की कुछ जो है अब रैम एंड स्टोरेज टाइप की, तो तीनों फोन्स के अंदर दोस्तों आपको LPDDR4X ही रैम मिलती है UFS की 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। और यहाँ पे इन्होंने जो है अगर मैं UI की भी आपको बात बताऊं तो ओप्पो के फोन्स तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो फनटच OS पे बेस्ड होते हैं, तो फनटच का लेटेस्ट OS 15 आपको इन फोन्स में डाला हुआ मिल रहा है और इनके अंदर एंड्रॉइड 15 भी लेटेस्ट वर्जन आपको इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। अपग्रेडेबिलिटी के बारे में ब्रांड का कहना है कि तीनों में से कोई भी आप फोन लेंगे आपको 2 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिल जाएंगी, 3 साल की सिक्योरिटी पैच की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो OS एंड अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस भी ब्रांड ने अच्छे ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं तीनों के तीनों फोन्स में, आपसे कहना चाहूंगा। और इसके बाद हम कुछ अगर नेक्स्ट बात करें स्मार्टफोन के कुछ सेंसर्स वगैरह की, तो तीनों फोन्स में दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलता है, फेस आईडी अनलॉक का ही फीचर देखने को मिल जाता है। बोथ सेंसर्स वर्क वेरी वेल। और कनेक्टिविटी फीचर्स के मामले में बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इन्होंने आपको, क्योंकि तीनों फोन्स 5G के फोन्स है तो 5G के सभी बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। बाकी वाईफाई 6 आपको तीनों फोन्स में मिलता है, ब्लूटूथ का यहाँ पे 5.3 वर्जन आपको मिलता है। बाकी डुअल बैंड वाईफाई, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग, 4x4 मीमो, ये सब आपको तीनों फोन्स में लेटेस्ट कनेक्टिव फीचर मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों F31 Pro Plus में एक बात और है कि जो एंटीना एरिया है उसका, वो उसकी जो कवरेज है वो 91% से ज़्यादा इस बार उसका कवरेज है। तो ये आपको तब जो है फीचर का जो है हेल्प आउट करेगा जब आप किसी ऐसे स्पेसिफिक एरिया में हैं जहाँ कि आप कहीं बेसमेंट में हैं जहाँ नेटवर्क बिल्कुल ठप है, तो ऐसे टाइम पे भी दोस्तों आपके ये वाले स्मार्टफोन जो है आपके नेटवर्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे से जो है कैच कर पाएगा, क्योंकि कवरेज एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है इस फोन्स के अंदर आपको। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और वहीं पे अगर हम कुछ एडिशनल फीचर भी साथ में डिस्कस कर लें, वाइड और L1 का फीचर तीनों फोन्स में है। नेटफ्लिक्स, प्राइम, अदर OTT प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी आपको बिंज वॉच करना है HDR पर सब आप कर पाओगे। और यहाँ पे मल्टीमीडिया के बारे में बताना चाहूँगा कि तीनों के तीनों फोन स्टीरियो स्पीकर्स को सपोर्ट करते हैं और अप टू 300% तक वॉल्यूम बूस्टर भी आपको मिलता है। तो बहुत लाउड है दोस्तों तीनों के तीनों फोन्स में साउंड, और मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको मल्टीमीडिया स्पेशली वॉच करते समय। और यहाँ पे तीनों फोन्स के अंदर मैंने IP रेटिंग तो आपको बता ही दी है, 60, 69 आपको मिल जाती है। तीनों फोन्स में दोस्तों डुअल नैनो सिम कार्ड का ही सपोर्ट है, तो मेमोरी कार्ड वगैरह आप नहीं लगा पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और तीनों फोन्स के अंदर दोस्तों आपको इन्होंने जो है सार वैल्यू विद इन द लिमिट्स ही प्रोवाइड करी है। हाँ दोस्तों, कोई नोटिफिकेशन लाइट और कोई FM रेडियो का सपोर्ट आपको तीनों फोन्स में नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो बस यही है दोस्तों स्मार्टफोन के कुछ एडिशनल फीचर विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और अब मैं आपसे कुछ अगर AI फीचर्स भी डिस्कस कर लूँ, तो तीनों फोन्स में दोस्तों आपको भर भर के AI फीचर भी मिल जाते हैं। तो जो भी कॉमन ट्रेंडिंग AI फीचर्स चल रहे हैं इस वक्त, वही आपको तीनों फोन्स में ओप्पो ने प्रोवाइड करे हैं। तो एक तो जेमिनी का दोस्तों लाइव ट्रांसलेशन वाला फीचर आपको तीनों फोन्स में मिल रहा है, तो उसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बाकी AI असिस्ट वाला आपको फीचर मिलता है, AI जो है ट्रांसक्राइब वाला फीचर आपको मिल जाता है। बाकी फोटोज वगैरह के अंदर आप देखें तो वहाँ पे आपको जो है परफेक्ट शॉट वाला फीचर मिल जाता है। फोटो का आपको कोई दोस्तों अगर AI की वजह से इरेज वगैरह करना है इनवेंटरी ऑब्जेक्ट को, तो AI इरेजर 2.0 वाला फीचर आपको मिल जाता है। सर्कल टू सर्च तो है ही, साथ में दोस्तों रिफ्लेक्शन रिमूवर, ये सारे इस तरह के कॉमन ट्रेंडिंग AI फीचर्स आपको तीनों के तीनों फोन्स में डाल के दिए हैं ब्रांड ने। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और मैं अब जो है फाइनली अगर आपसे बात करूं इन तीनों के तीनों फोन्स के जो है कुछ प्राइस एंड प्राइस वेरिएंट्स की, तो अगर सबसे पहले F31 Pro Plus वाले फोन के जो है प्राइस वेरिएंट्स की हम बात कर लें, उसका जो दोस्तों बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है तो वो एक तरह से जो है आपको जो है 8GB जो है 250GB और असिस्ट देखने को मिल जाएगा। और टॉप वेरिएंट उसमें 12 250GB का आता है। और ये जो दो वेरिएंट्स हैं दोस्तों, उनमें जो बेस वेरिएंट है वो 8 128GB से स्टार्ट होते हैं, फिर 8 250GB का भी आपको उनमें वेरिएंट्स मिल जाएंगे और 12 250GB वाले भी वेरिएंट्स उनमें आपको मिल जाएंगे। सभी के वेरिएंट्स के जो भी लिंक्स हैं तीनों फोन्स के, वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। डेफिनेटली आप उनको फर्दर चेकआउट जरूर कीजिएगा। और तीनों फोन्स दोस्तों इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो
एक तरह से 23,000 से स्टार्ट होके और 35,000 तक जा रही है। तो इसी बीच में तीनों फोन्स के सभी वेरिएंट जो है कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन जो ऑप्ट आउट कर। और दोस्तों अब चलते चलते मेरा भी क्या जो है फाइनल ओपिनियन है ओप्पो की एंटायर F31 सीरीज के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ओप्पो ने ये जो तीनों फोन्स हैं ये जनरली ऐसे यूजर्स को टारगेट करते हुए निकाले हैं जो कि इस फील्ड में हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अपना काम वगैरह जो है दिन का करना होता है। क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि एक्सट्रीम गर्मी भी यहाँ पड़ती है, एक्सट्रीम सर्दी भी पड़ती है, और तो एक्सट्रीम दोस्तों मानसून भी आप देख रहे हैं चारों तरफ सब कुछ उसने जो है तबाही मचा रखी है। और ऐसे एक्सट्रीम जब वेदर में कुछ लोग जो है अपने डे टू डे जो है टास्क को करने के लिए निकलते हैं, वो डिलीवरी बॉयज भी हो सकते हैं, वो कुछ जो है फिशरीज से के काम से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, या फिर दोस्तों ऐसे लोग जो कि दोस्तों कोस्टल एरियाज वगैरह में जिनके जो जॉब है ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो उनको मेरे को ऐसा लगता है ऐसे फोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब उनके पास ऐसे फ़ोन दिए जाएंगे तो जो उनकी डे टू डे शिकायतें हैं कि हमारे फ़ोन में जो है डिस्प्ले बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पानी पड़ जाता है तो फ़ोन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर दोस्तों बारिश आती है तो बारिश की वजह से फ़ोन के इंटरनल कंपोनेंट्स में पानी चले जाता है तो फ़ोन के इंटरनल कंपोनेंट्स जो है डैमेज हो जाते हैं, फ़ोन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मदरबोर्ड खत्म हो जाता है फ़ोन का। इसकी वजह से रिपेयरिंग कॉस्ट फिर उनकी बहुत ज़्यादा लग जाती है रिपेयर करवाने में। अगर फ़ोन आउट ऑफ वारंटी है तो सर्विस सेंटर के बहुत चक्कर लग जाते हैं। तो ऐसे यूजर्स को दोस्तों ये फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि इनमें जो ओप्पो ने इन तीनों फोन्स में आप देखें जो आपको इतनी बढ़िया जो है ड्यूरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है, इतने अच्छे आपको मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन दी है, आर्मर 360 बॉडी प्रोटेक्शन दे दी है, साथ ही में IP रेटिंग इतनी अच्छी तीनों फोन्स में आपको मिल जाती है, और आपको साथ ही में आपको जो है एक तो आपके मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट्स को डैमेज ना पहुंचे तो उसकी वजह से भी अलग से आपको प्रोटेक्शन जो है लगा के दी है। आप इसको कैसे भी गिरा दो, इनके ऊपर कुछ भी गिरा दो, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, पानी, तब भी ये फ़ोन दोस्तों ख़राब नहीं होंगे। तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है दोस्तों ऐसे फ़ोन्स की इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा आने की, ताकि ऐसी मास ऑडियंस को और ज़्यादा हेल्प हो जाए। और आप ज़रूर अगर आप मेरा वीडियो आप लोग तक ऐसे लोग तक पहुंच पा रहा है तो आप ज़रूर इन तीनों में से कोई भी स्मार्टफोन जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने प्राइस बजट के अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं। क्योंकि मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी कि तीनों फोन्स के अंदर आपको ओप्पो ने विदाउट एनी पार्शलिटी करते हुए ये इतने अच्छे ड्यूरेबिलिटी फीचर्स जो है प्रोवाइड करे हैं। और बैटरी भी दोस्तों ज़बरदस्त है, फोन्स में लंबे समय तक आपको अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बैटरी भी की भी रिक्वायरमेंट होगी तो वहां भी आप निराश नहीं होंगे। और डिस्प्ले भी अच्छा है, साथ में फोन के अंदर जो है आपको जो है एक तरह से ड्यूरेबिलिटी की जो शिकायत अभी तक रहती थी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर तीनों में से कोई भी फ़ोन लेते हैं तो ज़रूर इन फोन्स को ट्राई कीजिए, और अपना फीडबैक आप मेरे साथ जो है बाद में फिर शेयर भी कर सकते हैं। और आपको क्या कहना है हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो भी मेरे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। और हमारे पास आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू एंड कंपेरिजन का वीडियो ऑन एंटायर F31 सीरीज, हमें ये भी बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे भी मिलता रहूंगा आने वाली इस तरह के नए टेक वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच गाइस।